हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन। मैं आपका CA CMA फाइनल, इंटर, SFM, AFM, FM एंड SM का फैकल्टी। यह वीडियो CA इंटर FM SM स्टूडेंट्स के लिए है। गुड न्यूज़ है कि RTP मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है और इससे हमें बहुत सारी बातों का पता चला है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। पूरा पेपर पैटर्न पता करने के लिए हमें अभी भी मॉक टेस्ट पेपर का इंतजार करना होगा, बट इससे हमें MCQs की स्पेशली जानकारी मिली है क्योंकि FM में MCQ पहली बार इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है अंडर न्यू सिलेबस। सो RTP आपके सामने है, आप देख सकते हैं पेपर नंबर 6 FM एंड SM। मैं यहां पर आपको FM एंड SM का RTP शो कर रहा हूं। सबसे पहला आप देखिए वर्किंग कैपिटल। हमने अपने क्लास में वर्किंग कैपिटल चैप्टर किया था और आप देखिए पूरा वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन पूछा गया है और उससे रिलेटेड पूरा वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है जैसे हमने क्लास में किया था एंड उससे रिलेटेड आपको यहां पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी कवर्ड है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि MCQs अलग से कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी से MCQs आएगा। जब मैंने क्लास में आपको कराया था तब भी मैंने ये बोला था। तो वर्किंग कैपिटल तो हमने पूरा चैप्टर किया ही है, बस उसके MCQs बेस्ड वहां पे क्वेश्चन आ गए तो रफ में आपको सॉल्व करना होगा और आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, आपको यहां पर मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं, जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहां पर लिखना होगा। तो वेरी इजी। सो MCQs का जो आपका एक्स्ट्रा हेडेक था वो एकदम गायब हो गया है, ठीक है ना। फाइन, देख सकते हैं आप। और सारा प्रैक्टिकल आपको आंसर्स निकालना है जैसे हम लोग क्लास में निकालते थे, पूरा सॉल्व करते थे, उसको यहां पर आपको बताना है कि कौन से 4 में से करेक्ट आपके पास आंसर है। फिर आपका आया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसके ऊपर हमने रेशियो एनालिसिस पे बहुत अच्छा काम किया है। हमने रेशियो एनालिसिस का हमने यहां पर काम किया है। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया है। मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर मार्क कर दिया है, मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आपको यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर मार्क कर दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बुक में है। मतलब आपको RTP अलग से कुछ आपको एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे बुक में कवर्ड हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बुक में कवर्ड हैं। मैं यहां पर FM की बात कर रहा हूं और SM तो डेफिनेटली कवर्ड होगा ही होगा क्योंकि वो तो पूरा ही थ्योरेटिकल है। ठीक है सर। सो आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, तो वही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमने जैसे क्लास में किया है। हाँ, यहाँ पर पेपर पैटर्न नहीं पता चला कि भैया कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी हम इंतजार कर लेंगे, वो भी आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही वो आता है मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखें। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, लीवर्ड अनलीवर्ड के ऊपर हमने आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट किया था, जो काफी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन हमने बहुत आसानी से वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। उसके ऊपर भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। लीवरेज के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर हमने ये कॉन्सेप्ट भी किया हुआ है। कॉन्सेप्ट का नाम हमने लिखवाया था IRR ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन। IRR ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन का कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है। डिविडेंड डिसीजन के ऊपर MM अप्रोच, मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच हमने बहुत अच्छे से कवर किया था, ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। अगेन वर्किंग कैपिटल का ये सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी हमने कवर किया है। और उसके बाद आपको 2 थ्योरी के क्वेश्चन से मेरा ये मानना है, ये अभी पेपर पैटर्न आया नहीं है, लेकिन ये जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे ये ऑप्शनल होंगे। बहुत कम या ना के बराबर बच्चे ये सॉल्व करते, क्योंकि प्रैक्टिकली उनका इतना स्ट्रांग हम लोग करवा देते हैं क्लास में कि उनको थ्योरी करने की जरूरत नहीं होती, तो ये छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर भी मैंने 2 चैप्टर्स की थ्योरी आपको प्रोवाइड करी है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। बट अगर आपका टाइम नहीं है तो आप इसमें कम एफर्ट भी लगा सकते हैं। हालांकि वी विल स्टिल वेट फॉर मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट इशू करेगी, उससे हम लोगों को और क्लियरिटी मिलेगी कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। सेम फिर SM का आपसे पूछा जा रहा है, SM का आप देख लीजिए। ठीक है ना। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और बहुत
ज़्यादा नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट भी है। बहुत लोगों को लगता है कि एसएम में मार्क्स नहीं मिलता, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा रिटेंशन पावर आपका अच्छा है, आप रिटेन कर पाते हैं, कीवर्ड्स को आप सही समझ पाते हैं, लिटरेचर आपका अच्छा है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप इस पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो एसएम का यहाँ पर अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आया सेम उसी तर्ज पे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो यहाँ पे पूरा आपको कहानी लिखा जा रहा है, आपको पूरा यहाँ पे कहानी बताया गया है, और यहाँ पर आपको उससे केस सिनेरियो आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली जब आप अच्छे से रीडिंग करेंगे, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपसे आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यूज यहाँ पे जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आया है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में अगेन थोड़ा सा ये लोग केस स्टडीज का हिंट, केस सिनेरियो का हिंट देते हैं कि भाई ऐसा केसेस बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप पाएंगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है ना, क्लास में मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इस पे आपको बिल्कुल भी सब्जेक्ट में घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ये डायरेक्ट है, डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिस्कस लिमिटेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस को तो आप छोड़ भी नहीं सकते। कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, हाईलाइट इट रेलेवेंस, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। थोड़े से डायरेक्ट, थोड़े से इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट में भी डायरेक्ट का झलक रहता है, आपको कीवर्ड्स निकालना होता है और आपको लगेगा यार ये तो जानबूझ के घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, एक्चुअल में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, वो सब हम लोग आपको तरीका बताएंगे किस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी डायरेक्ट बनाया जा सकता है, और डायरेक्ट तो डायरेक्ट होता ही है। ठीक है, एनीवेज, सो ये हमने पूरा एक छोटा एनालिसिस किया। इसके ऊपर हम एमसीक्यूज के ऊपर हमने वीडियोस भी हम आपको यहाँ पे ग्रुप में डाल देंगे। अभी आपकी तैयारी चल रही है, अच्छे से पहले अपना सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। अगर तैयार हो गया है तभी आप आरटीपी देखिएगा, अदरवाइज अभी आरटीपी आप मत देखिएगा। मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर हम आपको पोस्ट कर देंगे ताकि आप डाउनलोड कर सकें, और कोई भी क्वेरी हो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड या आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं @class_by_aj। आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का यूज़र आईडी है, जहां पर आपको कोई भी क्वेरी हो उसको पूरी कोशिश की जाएगी एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने की। याद रखिएगा हमारा टारगेट एफएम और एसएम में है 90 प्लस का। जी हाँ, 90 प्लस का, क्योंकि एसएम थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो हो सकता है कि इस 90 प्लस को अचीव करने में दिक्कत आए, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इसे भी अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे, आप अच्छा रिटेन कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, हमारे ही स्टूडेंट्स ये स्कोर करके दिखाएंगे, और क्या पता इससे भी बेहतर और रैंक भी लेकर आ सकें, ताकि इस सब्जेक्ट को हम हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकें। एफएम में तो 100% मार्क्स मिलता ही मिलता है। हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट में भी जो एफएमई को हुआ करता तो एफएम में बच्चा 100% मार्क्स सिक्योर करता था। थ्योरी के कारण यहाँ पर अगर आपको रिटेंशन अच्छा है तो आप एसएम में भी अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। एफएम में नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एसएम में एफर्ट थोड़ा ज़्यादा आपको लगाना होता है, क्योंकि रिटेन अगर आप नहीं कर पाएंगे ऑन द एग्जामिनेशन डे तो चीज़ें फिर खराब भी हो सकती है। तो इसमें रिटेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास में जो टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे उसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा, और देखते हैं रिजल्ट डे का इंतजार करेंगे जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा, और आप डेफिनेटली अपने जो तैयारी है उसको और अच्छा करेंगे और पुख्ता कर लेंगे, ताकि 1% भी कमी न रहे। याद रखिएगा, हार और जीत तो जिंदगी में लगा ही रहता है, लेकिन अगर आप अपने तरफ से कोई कमी छोड़ दें और तब आप अगर फेल होते हैं तो फिर वो मन में रहता है, यार अगर थोड़ा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देता तो शायद मैं आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वो कमी, वो काश आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। अपना बेस्ट दीजिए और रेस्ट छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो, सागर को चीरना सीखो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट रिलेटेड हो वो आपको तुरंत मिल जाए, और आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो नोट्स हैं वो आपको ग्रुप में भी मिल जाए, कहीं इधर उधर आपको देखने की
जरूरत नहीं है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पे इस सब्जेक्ट रिलेटेड आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।